The 5-year anniversary is coming up. I think a lot of people would really like to hear from you after all this time. Evil. What goes through your brain when he's close enough to you? You feel his breath. क्रिसमस ईव के टाइम से यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनकी बेटी आती है जो अपनी मॉम को जगाकर कहती है कि ऊपर छत से किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। उसकी मॉम उस बच्ची को उसके कमरे में सुलाने ले गई और कहती है कि बेटा कि कोई जानवर वगैरह होगा। बच्ची ने कहा लेकिन मम्मा सेंटा भी तो हो सकता है क्योंकि क्रिसमस है। मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। बच्ची बोली तो आप फिर सेंटा के लिए दूध और कुकीज रख दीजिएगा। मॉम हाँ बोलती है और उसे सोने का कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर किचन में जाकर दूध और कुकीज भी रख देती हैं। लेकिन जब वापस जाने लगी वो नोटिस करती है कि दरवाजा खुला है। सोचती है कि शायद मेरे हस्बैंड दरवाजा बंद करना भूल गए जब वो ऑफिस से आए थे। अब वो दरवाजा बंद करके इस बात को नजरअंदाज कर देती है और रूम में वापस आकर अपने हस्बैंड को कहती है आपकी बेटी ने सेंटा के लिए दूध और कुकीज रखवाए हैं तो सुबह होने से पहले सेंटा बनकर वो खा लेना। उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है। ये दोनों सो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ उनकी बेटी अभी भी जाग रही थी और इस बार तो उसे घर के अंदर ही किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। जब वो नीचे चेक करने गई तो वहाँ पर सेंटा को खड़ा हुआ देखती है। उसको देखकर वो फौरन अपने भाई के रूम में आई। अपने भाई को कहती है उठो भाई उठो, चलो मेरे साथ, हमारे घर सेंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। अगर उसका भाई गहरी नींद में था वो नहीं जागता, इसीलिए वो अकेली उसे देखने के लिए बाहर आती है सेंटा को देखने के लिए। बच्ची उसे गौर से देख रही थी तब उसे सेंटा की हरकतें अजीब लगती हैं। देखकर वो डर जाती है फिर दरवाजे के पीछे जाके छुप जाती है। तो वहाँ से सेंटा को देखने लगती है। सेंटा अपने थैले में से एक कुल्हाड़ी निकालता है। उसके हाथों पर खून भी लगा हुआ था। उसे देखने पर हमें समझ आ जाता है वो सेंटा नहीं है बल्कि उसके बेस में है पागल कातिल जोकर जो हेल से आया डेमन है और अभी वो जोकर के रूप में है। उसका नाम है आर द क्लाउन। खत्म करना बहुत मुश्किल है। ये लोगों को बेरहमी से मार देता है। अब बच्ची उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। आर द क्लाउन अब जाता है बच्ची के भाई के रूम में और सोते हुए कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है। फिर बार बार अटैक करके उसके जिस्म के कई टुकड़े करता है और उसके हाथ पाँव सर सब कुछ काट काट कर अलग कर देता है। अपने भाई की ऐसी आवाजें सुनकर बच्ची की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से भागकर छुपने चली जाती है। आर द क्लाउन जाता है बच्ची के मॉम डैड के कमरे में। उसके कमरे में जाते ही बच्ची के फादर के मुंह पर हमला कर देता है। फिर एक के बाद एक बार बार हमले करता है। तो खतरनाक आवाजें सुनकर उसकी बीवी जाग जाती है और जब वो अपना हाथ देखती है तो उस पर खून गिरा होता है। तब जैसे ही उसने उठकर अपने साथ लेटे हस्बैंड को देखा तो उसकी लाश का इतना बुरा हाल देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। बुरी तरह चिल्लाने लगती है। लेकिन आर द क्लाउन का तो हाथ ही रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अभी भी उसे लगातार वार कर करके मार रहा था। लेकिन उसकी वाइफ वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। तो वहाँ से भागकर अपने बच्चों की रूम में आ जाती है अपने बच्चों को चेक करने और अपने बेटे की कटी फटी लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर भागने के लिए नीचे आती है लेकिन अभी वो दरवाजे तक पहुँची थी पीछे से क्लाउन आ जाता है और उस पर कुल्हाड़ी फेंक के मारता है और फिर बुरी तरह उसकी भी जान ले लेता है। वो ये सारा खून खराबा करके आराम से टेबल पर बैठकर दूध और कुकीज खाने लगता है। अपनी खून से भरी प्लेट भी साफ करता है। फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली वहाँ पर बच्ची छुपी हुई थी। बच्ची को देखकर क्लाउन की वहशत फिर से जाग उठी। तब वो बच्ची को भी मार देता है। उसके बाद कहानी 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है इनके पास्ट माजी में। यहाँ पर आर्ट ने ऐसे ही बहुत सारा खून खराबा किया था। उस जगह पर एक पुलिस वाला आया जिसे वहाँ पर आर्ट की सर कटी हुई लाश मिलती है। इसीलिए वो कॉल करके अपनी पुलिस टीम को बुला लेता है। खुद भी इन्वेस्टिगेशन करने आगे बढ़ता है। अचानक से आर्ट बिना सर के ही जिंदा हो गया और पीछे से पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। हालांकि ऑफिसर ने उस पर गोलियां चलाई लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं था। वो ऑफिसर को निपटाने के बाद आर्ट एक ट्रेन में घुस गया। यहाँ पर सिर्फ एक औरत ही बैठी हुई थी। आर्ट अब उसे डराने लगता है। उसने ऑफिसर का कटा हुआ सर अपने सर की जगह पर रखा हुआ था। बहुत डरावना लग रहा था। जाहिर है उसे देखकर औरत भी बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हम एक मेंटल अजाइलम का सीन देखते हैं यानी कि पागलों की जेल, जहाँ से गार्ड को अचानक एक सेल से नर्स की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अब वो वहाँ पर चेक करने गया। अब वो वहाँ पर बहुत ही भयानक नजारा देखता है। असल में वहाँ थी एक पागल मरीज, उसका नाम विकी था। उसने आर्ट के सर को पैदा कर दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन बच्चे की जगह उसने ये पैदा कर दिया। आर्ट का सर उसी की ही तरह खतरनाक था। उसने नर्स को मार दिया था और अब वो उसकी लाश को खा रहा था। बिल्कुल ऐसा आर्ट ने इस मरीज विकी के साथ भी किया था। उसने उसे काट दिया था। इस वजह से वो शायद आर्ट से
इन्फेक्टेड हो गई और अब उसका चेहरा बहुत बुरी हालत में था। तब वो अपने ही जिस्म का हिस्सा खा रही थी, जिससे हम समझ जाते हैं वो भी आर्ट की तरह ब्रूटल बन गई है, यानी कि जालिम बेरहम। और अब ये आर्ट की तरह किसी को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब वो उसकी साथी बन गई थी, क्योंकि उसने दीवार पर दिल बनाकर विकी प्लस आर्ट लिखा हुआ था। अब गार्ड देखता है कि आर्ट की सर कटी हुई बॉडी भी वहाँ पर आ जाती है। इससे पहले को वो कुछ करता कि गार्ड पर हमला कर देती है। उसके बाद दोनों मिलकर अपनी हैवानियत दिखाते हैं। विकी उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा उखेड़ देती है। अब आर्ट उसका चेहरा फाड़ देता है। आर्ट और सर जो विकी ने पैदा किया था उसे लगाकर विकी को वहाँ से लेकर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। ये दोनों एक खाली बड़े घर में आ गए, जहाँ पर विकी खुद को शीशे में देखकर अपना सर उस शीशे में मारकर उसे तोड़ देती है। अब वो टूटा हुआ टुकड़ा लेकर बाथ टब में बैठ जाती है, अपने हाथ को काट कर अब को अपने खून से भर देती है और अब उसके सामने आर्ट भी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। इसके बाद वो 5 सालों तक इसी पोजीशन में ही रहे और कहानी 5 साल आगे आ गई, यानी कि प्रेजेंट टाइम में मौजूदा वक्त में। यहाँ पर हम एक लड़की सियाना को देखते हैं। पिछले 5 सालों से मेंटल हॉस्पिटल में थी। दरअसल 5 साल पहले आर्ट ने उसके सामने भी खून खराबा कर दिया था। इसमें उसने सियाना की दोस्तों सब लोगों को मार दिया था, लेकिन आखिर में जिसने आर्ट का सर काट कर उसे मारा था और कोई नहीं कि सियाना ही थी, क्योंकि उसने आर्ट को एक जादुई तलवार से मारा था, क्योंकि हैवल जन्नत से आई हुई तलवार थी और उस हादसे का सियाना के दिमाग पर भी गहरा असर हुआ। इस वजह से वो सदमे में जा चुकी थी। तब वो ठीक हो गई थी, इसीलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। उसके अंकल उसे हॉस्पिटल से लेकर घर आए, जहाँ पर वो अपनी आंटी और कजन से मिलती है, जिससे वो काफी क्लोज थी। दोनों काफी खुश हो जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और उसी खाली घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर 2 वर्कर आते हैं जिनका काम था पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना, लेकिन अभी वो इस घर का सर्वे करने आए थे। अब वो दोनों वहाँ भी चले जाते हैं, जहाँ पर विकी और आर्ट की लाशें कैचों की तरह पड़ी हुई थी। उन पर जाले भी लगे हुए थे। हैरत वो जरा भी नहीं सड़े थे, लेकिन इससे पहले के वर्कर्स कुछ समझ पाते, दोनों फिर से जिंदा होकर वर्कर्स को पकड़ लेते हैं। हमेशा की तरह उन्हें भी बेरहमी से मार देते हैं। वहाँ निकालते वक्त सियाना की डायरी उसकी कजन के हाथ लग गई, जिसे देखकर वो पढ़ने लगती है और सियाना जल्दी से वहाँ आ जाती है और उसे डायरी ले लेती है और उसे कहती है कि आइंदा के बाद इस डायरी को मत पढ़ना। जब सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं, सियाना को अपनी मरी हुई दोस्त नजर आती है। काफी बुरी हालत में थी। ये वही दोस्त थी जिसको आर्ट ने मार दिया था, लेकिन वो और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब था कि सियाना अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आई। उल्टे सीधे ख्याल उसे आज भी आते हैं। इसके बाद हम सियाना के भाई को एक हॉस्टल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने 2 दोस्तों को मिलता है। उसकी फीमेल फ्रेंड ने एक जॉब शुरू की थी, जिसमें वो क्राइम पॉडकास्ट के शो को होस्ट करती थी, जिसमें ऐसे लोगों का वो इंटरव्यू लेती है जिन्होंने कोई भी क्राइम जुर्म अपनी आंखों से होता हुआ देखा, और ऐसी चीजें वो दिखाती भी है। वो अब सियाना के भाई को देखकर उसके पीछे पड़ जाती है। तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, मेरे शो पर आना, क्योंकि वो जानती थी कि सियाना उसके भाई का आर्ट द क्लाउन से सामना हो चुका है। आर्ट की एक तरह से वो फैन थी, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहती थी। इस पर सियाना का भाई घबरा गया, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा। तभी उसके पास सियाना की कॉल आई। अपने भाई से कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मिलने घर आ जाओ। दूसरी तरफ आर्ट और विकी अभी भी उसी घर में थे। यहाँ पर आर्ट एक नया तरीका ढूंढ रहा था कि अगली बार किसी को भी टॉर्चर करना हो तो कैसे करें, यानी कि पहले से कितने जालिम तरीके से उसे मारूं। अब सबको पता है, ये बात आर्ट भी जानता है कि जब भी सर्दी लगती है तो उस पर चोट ज्यादा ही दर्द देती है, और अब उसका टॉर्चर का ये नया तरीका उसी के बारे में था। और अब वो एक्सपेरिमेंट तजर्बा चूहे पर करता है। पहले वो उसे जमाता है, फिर उसे टेबल पर पटक कर किसी खिलौने की तरह तोड़ देता है। अब इसके बाद वो ये चीज किसी इंसान पर ट्राई करने वाला था, और ये देखकर आर्ट काफी खुश हो जाता है। तब वो जाता है अपने अगले शिकार पर। वो वहाँ से एक बार में गया जहाँ पर लोग बैठे हुए थे, और एक आदमी सेंटा के रूप में था। पहले तो आर्ट उनसे अच्छे से हंसी मजाक में बात करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें अपने ट्रिक्स दिखाकर परेशान करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने शिकार को तंग करता है। तंग आकर जब वो आर्ट को मारने के लिए आगे बढ़े तो वो अपने थैले से फौरन गन निकाल लेता है, फिर उन सबको शूट करके मार देता है, सिवाय एक को छोड़कर जिसने सेंटा के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि ये उसे अब टॉर्चर करेगा। अब वो उसे सबसे पहले कुर्सी से बांधता है और फिर उसके जिस्म को बर्फ से जमाने लगता है, और अब वो आखिर में हथौड़ा निकालकर उसे टॉर्चर करने लगता है और उसके मुंह पर बार बार वार करता है और फिर बेरहमी से उसे मार देता है। दूसरी तरफ हमें सियाना को दिखाया जाता है, जिसे अपने भाई का एक पुराना खत मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि कभी कभी डेमंस हमारी दुनिया में घुस आते हैं,
जो हेल जहन्नम से आए होते हैं, लेकिन वो ऐसे ही काम नहीं कर लेते, बल्कि किसी मरे हुए इंसान की मदद से वो ऐसा कर पाते हैं। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी हाल ही में मौत हुई हो और वो बहुत बुरा इंसान भी हो। और अब डेमंस हैं तो उनकी टक्कर का भी कोई होगा, जो कि एंजल यानी फरिश्ते, जो कि डेमंस का खात्मा कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक एंजल जो कि सियाना, जिसने आर्ट का खात्मा कर दिया था। अगर फिर से कोई डेमन आ गया तो तुम उसे मार सकती हो। और इसके बाद हम सियाना और उसकी कजन को एक मॉल में देखते हैं। वहाँ पर सियाना को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे उसे खतरा महसूस होता है कि कहीं आर्ट वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि ऐसा उसे महसूस हो रहा था। और तभी सेंटा के कपड़ों में अगर आर्ट आता है। इसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। तब उसने अपने चेहरे पर सेंटा का मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन सियाना ने महसूस कर लिया था कि ये आर्ट ही है। आर्ट उसकी तरफ हाथ हिलाता है। उसे देखकर सियाना काफी घबरा जाती है। अचानक उसके पीछे से उसकी कजन आ गई। उससे बात करके सियाना ने जैसे ही मुड़कर वापस देखा, आर्ट वहाँ से जा चुका था। फिर वहाँ से आकर सियाना इसके बारे में अपने भाई को भी बताती है कि मैंने आज मॉल में आर्ट को देखा। उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाई, क्योंकि उसने चेहरे पर सेंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है वो आर्ट ही था, कि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। उसका भाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको जरूर वहम हुआ होगा, तो उसे तो आपने मार दिया था ना, तो बस आर्ट का खेल तो खत्म हो चुका है। मैं भी उस हादसे को भूल गया हूँ, आप भी भूल जाइए। इस पर सियाना अपने भाई को उसी का लिखा खत दिखाती है। उसने ही लिखा था, डेमंस को इंसानी दुनिया में आने के लिए मरे हुए बुरे इंसान की जरूरत होती है। पहले आर्ट एक बच्ची की मदद से आया था, बहुत बुरी थी, पर इस बार वो आया है विकी के जरिए। अभी तो वो मेंटल अजाइलम से गायब है। का भाई ये सुनकर घबरा गया। अब वो कहता है कि इस पर हमें क्या करना चाहिए, पुलिस के पास जाएं, टाउन छोड़कर ही भाग जाएं, फिर अंकल आंटी को बताएं। सियाना अपने भाई को कहती है कि उन्हें बताने का फायदा नहीं होगा, वो मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मुझे पहले ही पागल समझते हैं। मुझे अब कैसे भी करके वो जादुई तलवार ढूंढनी होगी, जिससे हम उन डेमंस को खत्म कर सकते हैं। पर मॉल में आर्ट एक सेंटा बनकर बैठ जाता है, क्योंकि जो आदमी सेंटा बने हुआ था उसे आर्ट ने मार दिया था, और उसकी दाढ़ी खाल समेत ही निकाल कर अपने चेहरे पर लगाई हुई थी। अब वो एक बच्ची को गिफ्ट देता है। इसे देखकर बाकी बच्चे भी उसके पास चले जाते हैं। तब आर्ट सब बच्चों को गिफ्ट बांटने लग जाता है, जिससे उसका पूरा थैला ही खाली हो गया। लेकिन बच्चों की मॉम्स देखती हैं कि ये कैसा सेंटा है, अजीब सा, डरावना सा। तब बाकी लोग भी उसे नोटिस कर लेते हैं कि ये वो सेंटा तो नहीं है जो पहले वहाँ बैठा हुआ था। इसीलिए गार्ड वहाँ आकर आर्ट को वहाँ से भगा देते हैं। पर तभी वहाँ पर बहुत भयानक चीज हो जाती है कि असल में वो गिफ्ट जो आर्ट ने बच्चों को दिए थे उनमें थे बॉम्ब। और अब जैसे ही बच्चे गिफ्ट खोलते हैं, वहाँ पर जोरदार धमाके हो जाते हैं, जिससे मॉल में मौजूद तमाम लोगों की मौत हो जाती है, और उसी के साथ पूरा मॉल भी जल जाता है। और अब सियाना ने वो तलवार ढूंढ ली थी, जिससे वो एक गिफ्ट के बॉक्स में रख कर छुपा देती है, और उसे ऐसा करते हुए उसकी कजन देख लेती है। फिर बातों ही बातों में उसकी कजन के मुंह से ये निकल जाता है कि आपको सीरीज पसंद है ना। ये बात सुनकर सियाना को बहुत ही हैरत हुई। अब वो बहाने से अपनी कजन को वहाँ से भगाकर दूसरी तरफ ले जाती है। उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे सीरीज पसंद है, तो तुम्हें कैसे पता, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है ना। इस पर उसकी कजन कहती है, ओ सॉरी, मैंने आपके मना करने के बावजूद आपकी डायरी पढ़ी। दरअसल मैं जानना चाहती थी कि आपके साथ क्या हुआ। आपने जो लिखा हुआ है आर्ट द क्लाउन, उसके बारे में थोड़ी बातें, क्या वो सब सच है। और वो बच्ची थी, ये जानकर के वो डर न जाए, इसीलिए सियाना उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं बीमार हूँ ना, इसीलिए वो मुझे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, इसीलिए उनको ही मैं लिख देती हूँ। उसकी कजन पूछती है, अच्छा आपने उस जादुई तलवार से आर्ट की गर्दन नहीं काटी। सियाना कहती है कि नहीं। कजन ये सुनकर काफी मायूस हो जाती है और कहती है कि यार सीट सब बेकार चला गया, मुझे तो वो सब कुछ बड़ा मजे का लग रहा था। सियाना कहती है कि अच्छा मेरी बात सुनो, कि तुमने जो मेरी डायरी से पढ़ा है, तुम जो भी जानती हो किसी को भी मत बताना। उसे वादा भी करती है। इस पर उसकी कजन मान जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम सियाना के भाई की दोस्त को देखते हैं, तो कि अपने दूसरे दोस्त के कमरे में थी और उससे कहती है कि मैं कैसे भी करके उसका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आर्ट की कहानी के बारे में जानना चाहती हूँ और उसके खौफ को महसूस करना चाहती हूँ। कैसा लगता है जब उसके जैसा भयानक डेमन आपके इतने करीब होता है, वो कैसे मुस्कुराता है। अब आर्ट जो पहले ही हॉस्टल में घुस चुका था, तो वहाँ पर छुप कर उन दोनों की बातें सुन लेता है। तो वो सोचता है, अच्छा ये इतने करीब से मुझे महसूस करना चाहती है, चलो जो ये मांग रही है तो इसे दे देते हैं। सियाना टीवी पर न्यूज़ देख रही थी, जहां उस मॉल में होने वाले धमाकों के बारे में बताया जा रहा था। ऑरेंज को लगता है कि ये किसी दुश्मन का हमला है, लेकिन सियाना समझ जाती है नहीं, ये आर्ट का काम है, इसीलिए वो घबरा जाती है।
अब उसे अपने भाई की फिक्र होने लग जाती है, इसलिए वो उसे फोन करके उसके बारे में बता देती है और उसे घर आने का कहती है। उसका भाई पूछता है कि आप तलवार ले रही हो, जिस पर सियाना हाँ में जवाब देती है। उसका भाई भी घर आने पर मान जाता है। उनके हॉस्टल जाते हैं सियाना के भाई को लेने। रूम में वो होस्ट लड़की क्योंकि सियाना के भाई की दोस्त और उसका दूसरा दोस्त साथ में थे। और तभी यहाँ पर आ जाता है आर्ट द क्लाउन। चैंजो से उन पर वार कर देता है। पहला वार दरवाजे पर करता है और उसे तोड़ देता है, फिर उसके दोस्त पर वार करता है। उसके बाद लड़की के सर पर हमला कर देता है। उसे तब तक मारता रहता है कि जब तक उसका चेहरा कुचला नहीं जाता। और अभी वो जिंदा थी। उसके आखिरी टाइम में आर्ट उसे स्माइल करके दिखाता है, कहता है कि मैं ऐसे ही मुस्कुराता हूँ, देखो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। ऐसा होता है जब मैं पास होता हूँ, तो कर लो मुझे महसूस। फिर ये कहकर वो उसे जान से मार डालता है। अपना चश्मा उसकी आंखों पर लगा देता है। और अब दूसरी तरफ उसका दोस्त अपनी हालत में फ्लोर पर पड़ा हुआ था। ये देखकर आर्ट ब्रूटली मूड में आ जाता है। वो चैंजो की मदद से पाँव को काटता है, फिर उसके जिस्म को सेंटर से काटकर 2 हिस्सों में बांट देता है। इतनी दर्दनाक मौत उसे देता है। अब दूसरी तरफ हम सियाना को देखते हैं, जिसकी नींद एक डरावना ख्वाब देखकर खुल जाती है। और अब वो उठकर देखती है कि रात के 2 बज रहे हैं। तो उसे अपने अंकल और आंटी की आवाजें आती हैं, क्योंकि वो अभी भी जाग रहे थे। जब सियाना नीचे चेक करने के लिए जाती है तो ये देखकर डर जाती है। तो उसके अंकल आंटी नहीं बल्कि विकी थी जो उनकी आवाजें निकाल रही थी, जबकि आर्ट ने उसके अंकल को मार दिया था। उसने उनका सर काट दिया था। बाकी जिस्म को वकीलों की मदद से बार पर लटका रहा था। छोटे हथौड़े से आर्ट अना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा ताकि वो भी उसका मुकाबला करती, लेकिन तलवार के अलावा उसका मुकाबला नहीं कर पाती। इसीलिए वो तलवार लेने की कोशिश करती है, मगर पीछे से आर्ट आकर उसके ऊपर थोड़े से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तो सियाना को होश आती है। अब वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। सामने उसकी आंटी को भी कुर्सी पर बांधा हुआ था। बीच में टेबल पर किसी चीज को लपेट कर रखा हुआ था। फिर विकी आंटी के पास जाकर उनके मुंह के ऊपर से टेप हटाती है। रोते हुए पूछती है, तो मेरी बेटी कहाँ है और तुमने क्या किया है उसके साथ। पर विकी आर्ट को कहकर उस चीज भर से पैकेट हटवाती है। वो दरअसल एक पिंजरा था, इसमें किसी का कटा हुआ सर था। अब उसे चूहे खा रहे थे। पर मांस जरा भी नहीं था, खोपड़ी जैसा लग रहा था। इसलिए पहचान ही नहीं हो रही थी वो किसका सर है। होते हुए कहती हैं कि नहीं ये झूठ है, मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर, मेरी बेटी का सर नहीं हो सकता। के बाद वो उन्हें भी टॉर्चर करने लग जाते हैं। पाइप के जरिए वो उनके मुंह में चूहा डालते हैं। विकी आंटी का गला काट कर उस चूहे को बाहर निकालता है। इस तरह सियाना की आंखों के सामने कि आंटी को भी इतनी बेहरामी से लोग मार देते हैं। फिर विकी भी सियाना को कांटों का ताज पहना देती है। फिर कहती है कि हाँ सच में ये सर तुम्हारी कजन का नहीं। इसके बाद वो सियाना की कजन को वहाँ पर लेकर आते हैं। सियाना की कजन जोर जोर से रो रही होती है। फिर आर्ट उस सर को चश्मा लगा देता है तो इस बात की तरफ इशारा था कि ये सर सियाना के भाई का है। सुनकर सियाना जैसे पागल ही हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है तो कुर्सी से छूटने की कोशिश करती है। उसे चुप करवा कर विकी कहती है, सुनो मेरी बात, अगर कोई गोड़ नहीं है। वो उसका गला घोटने लगती है। ऐसा करके विकी सियाना का गोड पर से यकीन और उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहती थी, इससे वो उसे अपने कंट्रोल में कर सके। लेकिन सियाना इतनी मजबूत रही, उसका ना तो गोड पर से यकीन टूटा ना ही हिम्मत टूटी। इसलिए विकी अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसे अपने काबू में ना कर सकी। और अब वो सियाना के सामने उसकी कजन को भी मारना चाहती थी। इसलिए आर्ट उसकी कजन के गर्दन पर एक चाकू रख देता है। तभी सियाना की कजन को एक आइडिया आया। अब वो कहती है कि अच्छा आप दोनों एंजल्स हो ना, प्लीज मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, के बाद बेशक मुझे मार देना। अन्य से पहले मैं अपना एक गिफ्ट खोलना चाहती हूँ। इस पर दोनों उसकी बात मान लेते हैं। ये वही बॉक्स था जिसमें सियाना ने वो तलवार रखी थी, क्योंकि उसकी कजन जानती थी कि इन डेमंस को कैसे मारा जा सकता है, यही उसी तलवार की मदद से। और साथ ही वो कहती है कि ये बॉक्स मैं नहीं बल्कि सियाना खोलेगी। इसलिए सियाना को वो गिफ्ट बॉक्स दे दिया जाता है। लेकिन इससे पहले को उसे खोलती, आर्ट उसके हाथों पर वार करके उसकी उंगलियां तोड़ देता है। इन जैसे तैसे तकलीफ सहते हुए आखिर बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाती है। हैरत उसके हाथ भी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ वह जादुई तलवार जो लग गई थी वो सीधा तलवार निकालकर आर्ट का गला ही चीर देती है। फिर वो उसी तलवार को विकी की तरफ फेंक कर उसके सीने के आर पार कर देती है और वहाँ से तलवार निकालकर उसके मुंह का भी आर पार कर देती है। आखिर में उसका सर ही उड़ा देती है। और इस तरह उसने इसका तो खेल खत्म कर दिया था। लेकिन तभी आर्ट वहाँ पर चैन लिप्टो लेकर आ जाता है पर हमला करने के लिए। और अब उसके पास वो जादुई तलवार थी, इसलिए वो आर्ट को पूरी टक्कर देती है और उसकी हर वार को रोकती रहती है। और इस तरह इनकी यहाँ खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिस पर सियाना आखिर में उस पर भारी पड़ने लगती है और उसके पीठ में तलवार घुसाकर उसे दीवार के साथ लगा देती है। तभी विकी का खून तेजाब बन जाता है। उसे वहाँ की जमीन गलकर फटने लगी। जहाँ सियाना की कजन खड़ी थी के नीचे से हल्का रास्ता खुल जाता है
हाँ उसकी कजन गिरने लगी और वो वहाँ पर दीवार को पकड़ कर लटक जाती है और अपनी कजन को मुसीबत में देखकर सियाना आर्ट को छोड़कर उसे बचाने चली गई। अब वो उसे तलवार पकड़कर ऊपर आने का कहती है और तभी उसकी कजन का हाथ फिसल गया और उसकी कजन तलवार समेत ही हेल में गिर जाती है। देखकर सियाना को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खुद से वादा करती है कि मैं हेल में जाऊंगी, अपनी कजन और तलवार को जरूर वापस लेकर आऊंगी। तभी वो देखती है कि आर्ट वहाँ पर नहीं है और खिड़की भी खुली हुई थी। इसका मतलब ये था कि वो वहाँ से भाग गया है, जो एक बहुत बुरी खबर थी। के बाद हम बस में एक लड़की को देखते हैं तो डेमस वाली किताब पढ़ रही थी। तभी आर्ट उस बस में आकर बैठ गया और वो इस लड़की को डराने लगता है। अपनी खून खराबी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला था। आर्ट को रोकने के लिए सियाना को हेल में जाना होगा। यहाँ से वो जादुई तलवार लेकर आएगी और आर्ट का खात्मा करने के लिए एक बार फिर से उसके पीछे लग जाएगी। इस भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी और भी आने वाली मजीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।